ओके स्टूडेंट्स, हमने पीछे वाले चैप्टर में जो पीछे प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था किसके बारे में, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अब आता है अपना वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको बोलते हैं हम वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं बेटा इसको। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ये क्या स्टडी करेंगे वो देखो। ये कह रहा है वी ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये कह रहा है कि हम पहले ही बेटा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लेविस कॉन्सेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जो लेविस का कॉन्सेप्ट था ना बेटा, कौन से वाला, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिए थे उन्होंने बोल दिया कि हमारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बेटा हमें पता सिर्फ ये चलता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितनी उसकी वैलेंसी हो सकती है। सिर्फ हमें इन बातों के बारे में पता चलता है किससे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो अनेबल थे, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसके बारे में, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दिस थ्योरी प्रोवाइड ए सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि ये जो अपनी थ्योरी थी ना वो प्रोवाइड कर रही है एक सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सिंपल प्रोसीजर हमारा प्रोवाइड कर रही है किसके बारे में, प्रिडिक्ट करने के लिए जो हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल, हमारे जो शेप कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो अपने हैं उनकी शेप हमारी है वो कैसी होगी, उसके बारे में प्रिडिक्ट किया है किन्होंने, वेस्पर थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखो इसके अंदर आता है एक सिज्विक साइंटिस्ट थे, कौन थे, सिज्विक एंड पोवेल इन 1940 प्रपोज द सिंपल थ्योरी बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम। ये कह रहा है कि सिज्विक और पोवेल ने 1940 के अंदर बेटा एक सिंपल थ्योरी प्रपोज की थी, किसके बारे में थी वो, ये थी रिपल्सिव इंट्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के बीच जो रिपल्सन जो हो रही है, किसकी रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर की। इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपना वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट है उनके बीच में जो अपना जो रिपल्सन हो रहा है उसी के बारे में बेटा ये थ्योरी के बारे में यहाँ पर दिया गया था। इसी के बेस के ऊपर बेटा थ्योरी का नाम दिया गया क्या, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। मतलब ये हुआ कि वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को कैसे रिपेल कर रहे हैं, उसकी जो इंट्रैक्शन है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। इट वाज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय नोहलम एंड गिलेप्सी। ये कह रहा है कि इसको फर्दर रीडिफाइन किया गया, डेवलप किया गया किसके द्वारा, ये दो साइंटिस्ट आप बेटा देख सकते हो। साइंटिस्ट का नाम ये देखना बेटा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये सिज्विक है, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, जो सिज्विक और एक पोवेल, जो दी किसने दी थी, रीडिफाइन इन्होंने की। उसके बाद देखो जो पोस्टुलेट क्या थे भाई, जो बोले एक तरह से कि उनकी जो क्या क्या खासियत थी या क्या क्या मतलब जिन्होंने बात बोली थी उसके बारे में देखते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ये कह रहा है कि जो शेप है ना अपने मॉलिक्यूल का वो अपना डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगा कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो अपना वैलेंस सेल होता है उसके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसका, अराउंड दिस सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के अंदर कितने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे उसके बारे में बेटा हमें बताएगा कौन, ये थ्योरी में बताएगी। किसके बारे में बताएगा वो, शेप के बारे में। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। ये कह रहा है कि जो पेयर है ना अपने इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल के अंदर वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को, क्यों, क्योंकि देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ना वो अपना नेगेटिवली चार्ज है। These pair of electron tend to occupy such position in space that minimum repulsion। ये कह रहा है कि जो ये अपना पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो टेंड करता है ऑक्यूपाई करने के लिए सच पोजीशन इन स्पेस, ऐसी पोजीशन स्पेस के अंदर। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपना है ना किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का वो स्पेस के अंदर ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा जहाँ पर मिनिमाइज रिपल्सन होगा और मैक्सिमाइज डिस्टेंस फ्रॉम देम। मतलब ये हुआ कि और एटम से या फिर दूसरे लोन पेयर है उनसे उससे जो बेटा डिस्टेंस होगी ना वो तो मैक्सिमम होगी और रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट देखो,
थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, वैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वन अनदर। ये कह रहा है कि जो वैलेंस शेल को ना हम एक स्फीयर के रूप में लेके चल रहे हैं बेटा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अपना वो लोकलाइज कर रहा है, अपना प्रेजेंट है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, मतलब एक गोल सरफेस के ऊपर, जहाँ पर हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस अपना एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन से उनका। ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कह रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, मल्टीपल बॉन्ड बेटा हमारा बनने की चांसेस रहेंगे जब कब हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा वहाँ पर प्रेजेंट होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। ये कह रहा है कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा एक प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बनने के चांस है बेटा। यदि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे मल्टीपल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बनने के बेटा चांस है वो हमारे सिंगल सुपर पेयर। मतलब ये हुआ कि उसको बोलेंगे कि तो सिंगल सुपर पेयर बेटा जब उसके अंदर एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट हो, परंतु वहाँ पर बेटा मल्टीपल बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं कब, जब उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा जो लोन पेयर बना वो किसी को डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट करने के बाद में वो वहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। और डोनेट किसको करेगा? डोनेट बेटा उस एटम को करेगा जहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन की बेटा डेफिशिएंसी हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, वहाँ पर अपना ये प्रोसीजर अक्वायर होगा, मतलब अक्कर होगा। उसके बाद देखो, वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जहाँ पर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? एक मॉलिक्यूल को। वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। वेस्पर मॉडल है वो एप्लीकेबल है इस स्ट्रक्चर के अंदर। इसने क्या बोला कि जब हमारे 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक मॉलिक्यूल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो वेस्पर मॉडल है ना वो अप्लीकेबल है विद एनी स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर के लिए वो अप्लीकेबल है। कौन से वाला? वेस्पर थ्योरी अपना जो है। अब रिपल्सन देखो, ये रिपल्सन सबसे ज़्यादा किसके बीच में होगी? तो रिपल्सन बेटा हमारी कोई भी देखो, कोई भी अगर बेटा हमारा एटम प्रेजेंट है उसके अंदर रिपल्सन बेटा 3 टाइप की दी गई है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले दी गई है लोन पेयर। यहाँ पर देखते हैं कॉपी के अंदर रिपल्सन 3 टाइप की दी गई है। सबसे पहले दी गई है लोन पेयर की रिपल्सन, दूसरी दी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और तीसरी है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आई होप बेटा क्लियर होगा। उसके इन्हें कहा लोन पेयर का मतलब ये हुआ कि मैंने मान लो कि मेरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेरा एटम है, इसके अंदर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कह रहा है बेटा हम जो लोन पेयर डोनेट करते हैं ना वो एक दूसरे से ऐसे डोनेट करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि लोन पेयर ऐसे डोनेट किए हुए हैं? ऐसे कम करते हैं हम तब करते हैं जब बेटा हमारा कोई और इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट हो या कोई और लोन पेयर हमारा प्रेजेंट हो, उस समय करते हैं। ये कह रहा है अगर 2 ही लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसको हम ऐसे डोनेट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपनी रिपल्सन है वो कम होगी लोन पेयर के बीच में। हाँ, उसके बाद देखो लोन पेयर कह रहा है कि जब हमारे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो बेटा वहाँ पर लोन पेयर की रिपल्सन होगी। दूसरा बोल रहा है कि लोन पेयर बेटा वहाँ पर 1 हो या 1 से ज़्यादा भी हो और उसके साथ साथ बॉन्ड प्रेजेंट हो हमारा। जैसे एग्जाम्पल लेके चलो, नाइट्रोजन का ले लो। देखो नाइट्रोजन के मान 3 बॉन्ड मान लो अपने, एक अपना लोन पेयर को बेटा ऐसे अपोजिट ड्रॉप की फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। अपना ध्यान रखना है, लोन पेयर को ऐसे डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर है वो लोन पेयर की रिपल्सन नहीं होगी बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बेटा 1 ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रिपल्सन किसकी होगी? यहाँ पर अपनी रिपल्सन होगी लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर बोलेंगे इसको हम। अब कह रहा है कि यहाँ पर होगी अपनी क्या होगी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मान लो कोई एटम ऐसा है जहाँ पर लोन पेयर हो ही ना बेटा, जैसे कार्बन का ले लो, कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड होते हैं
यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं। अगर यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर रिपल्सन किसका होगा, यहाँ पर बेटा रिपल्सन होगा सिर्फ बॉन्ड पेयर का। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि रिपल्सिव इंट्रैक्शन की बात की। रिपल्सिव इंट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारी रिपल्सन किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी और किसके अंदर सबसे कम होगी। तो बेटा यहाँ पर दिया गया है सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगी अपनी, वो होगी अपनी लोन पेयर के बीच में, उसके बाद होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन होगी अपनी बॉन्ड पेयर के बीच में। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो नाहेलोम एंड गिल्स्पे, उन्होंने रिफाइंड किया था वेस्पर मॉडल ऑफ एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस, किसको एक्सप्लेन किया इन्होंने, इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं कि बेटा इन्होंने रिफाइन किया था वेस्पर थ्योरी को किसके बेस के ऊपर, मतलब एक्सप्लेन किसको किया इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर के बीच में डिफरेंस कितना है, और हमारा बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्डिंग पेयर है उनके बीच में जो हमारा जो इम्पोर्टेंस की बेटा बात यहाँ पर इन्होंने की थी। वाहिल लोन पेयर आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। ये कह रहा है बेटा हमें पता है कि लोन पेयर बेटा हमारा सिर्फ लोकलाइज होगा सेंट्रल एटम। लोकलाइज का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट होना, लोकलाइज का मतलब प्रेजेंट होना ऑन द सेंट्रल एटम। ईच बॉन्डेड पेयर इज, लोकलाइज का मतलब बेटा ये भी बता सकते हो कि डिपेंडेंट होना बोल सकते हैं हम इसको। लोकलाइज का मतलब प्रेजेंट है या फिर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो होता है अपना सेंट्रल एटम के ऊपर। ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम। ये कहते हैं तो बॉन्डेड पेयर जो अपना होता है वो अपना शेयर होता है दो एटम के बीच में। एज द रिजल्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इन्होंने क्या कहा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो ऑक्यूपाई करते हैं ज़्यादा स्पेस, किसके कंपैरिजन में, बॉन्डिंग पेयर से। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। देखो लोन पेयर का स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर देखो, ये देखो बेटा लोन पेयर का देखो ये स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा सा बड़ा बनता है हमारा, और ये अपना है बॉन्ड पेयर। तो कह रहा है कि लोन पेयर स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर के। बॉन्ड पेयर का मतलब है बेटा बॉन्ड की बात कर रहा है वो। उसके बाद देखो दिस रिजल्ट इन ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन द टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये कह रहा है कि इसके अंदर रिजल्ट क्या होगा, मतलब जो मेन रिजल्ट हमारा क्या होगा, ग्रेटर रिपल्सन होगा हमारा लोन पेयर का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विद लोन पेयर के साथ में, और उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर होता है अपना बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये अरेंजमेंट दे दी बेटा कि रिपल्सन हमारा किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा और किसके अंदर हमारा कम होगा। दीज रिपल्सन अफेक्ट, जो अपनी रिपल्सन है वो इफेक्ट करेगी, इफेक्ट रिजल्ट इन डेविएशन फ्रॉम आइडियल शेप एंड अल्ट्रेशन इन द बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जो अपनी रिपल्सन है ना अपनी कौन कौन सी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, वो डेविएट कर देगी आइडियल शेप से, मतलब जो शेप होनी चाहिए बेटा वो नहीं होगी, किसकी वजह से, इन रिपल्सन की वजह से। एंड दूसरा किसके अंदर चेंज होगा, दूसरा हमारा चेंज होगा बॉन्ड एंगल के अंदर। जो मॉलिक्यूल के अंदर बेटा जो डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है वो भी बेटा हमारा डिफरेंट हो जाएगा। कब, जब हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा अपना बॉन्ड एंगल मतलब वो चेंज होगा। उसके साथ साथ क्या है कि जो आइडियल शेप है वो भी अपनी नॉर्मल शेप से बेटा डेविएट हो जाएगी। उसके बाद देखो For the prediction of geometrical shape of the molecule with the help of Vesper theory, it is convenient to divide molecule into the two category। ये कर रहे हैं कि for the prediction of geometrical shape, यदि हमें बेटा geometrical shape की predict करना है मॉलिक्यूल को किसकी सहायता से, वेस्पर थ्योरी की सहायता से, यह कॉन्वियंट है कि हम डिवाइड कर दें मॉलिक्यूल को दो कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी, वो देखो मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर, पहली कैटेगरी ये दी गई है
कि वो मॉलिक्यूल जहाँ पर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और दूसरी कैटेगरी क्या दी है, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज़ वन और मोर लोन पेयर, और दूसरी कैटेगरी हमारी ये है कि जहाँ पर अपना सेंट्रल एटम है, जहाँ पर हमारा एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है। उसके बाद देखो टेबल 4.6 पेज नंबर 1110, मतलब अगले वाले पेज के ऊपर बेटा दिखाए गए हैं। ये देखो ऐसा कुछ शेप वगैरह दिखाए गए हैं, ये देखेंगे यहाँ पर आगे देखो। shows the arrangement of electron pair about a central atom A without any lone pair and geometry of the some molecule ion of the type AB। ये कह रहा है कि जब टेबल पर बेटा 4.6 जो है ना, वहाँ पर दिखाया गया है किसके बारे में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा है हमारा सेंट्रल एटम के चारों तरफ, और ज्योमेट्री क्या होगी हमारी अराउंड दी ए बी, मतलब जो दो बॉन्डेड पेयर प्रेजेंट है, जो और एटम प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, उसके बारे में दिखाया गया है टेबल 4.6 के अंदर। अगला देखो टेबल 4.7 shows shape of the some simple molecule and ion in which central atom has one or more lone pair। ये कह रहे हैं कि बेटा जो 4.7 जो टेबल है इसके अंदर दिखाया गया है कि जो शेप क्या होगी हमारी कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयन की, जिसके अंदर हमारा सेंट्रल एटम है, उसके पास हमारा वन और मोर लोन पेयर हमारे प्रेजेंट है। टेबल 4.8 अगले वाले पेज की बेटा 1112 के ऊपर दिया हुआ है, 1110 के 1112 के ऊपर एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिस्टोर्शन ऑफ द ज्योमेट्री इन द मॉलिक्यूल। ये कराएगी जो टेबल हमारी 4.8 है वो हमें रीजन के बारे में बताएगी, किसका रीजन, डिस्टोर्शन ऑफ द ज्योमेट्री। भी हमारी जो क्या बोले इसको, जो शेप है बेटा, जो ज्योमेट्री है उसके अंदर डिस्टोर्शन किसकी वजह से आ रहा है, उसके बारे में हम बेटा स्टडी करेंगे 4.8 के अंदर। उसके बाद एज डिपेक्टेड इन टेबल 4.6 इन दी कंपाउंड 4.6 के अंदर बेटा कंपाउंड दिए गए हैं AB2, AB3, AB4, AB5, AB6। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बी एटम अराउंड सेंट्रल एटम ऑन AR। ये कर रहा है कि यहाँ पर अपना जो अरेंजमेंट होगा ना बी एटम का अपना अरेंजमेंट किसके राउंड, ए एटम के राउंड में, वो कैसा होगा, इसकी ज्योमेट्री दी गई है बेटा, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। ये बेटा मैं अभी बताता हूँ, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। सच अरेंजमेंट कैन बी सीन इन दी मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि इस टाइप की अरेंजमेंट जो बेटा, ये एग्जांपल दिए गए हैं। ये कह रहा है कि अगर हम बात करें AB3 के अंदर AB3 की बेटा जो क्या बोले इसकी जो शेप है, जो ज्योमेट्री है ना, वो अपनी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, तो उसका एग्जाम्पल होगा बेटा BF3। AB4 के अंदर एग्जाम्पल होगा बेटा CH4, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। यहाँ पर इसको हम देखेंगे बेटा, ये देखो यहाँ पर बेटा उसकी शेप दी गई, कैसी होगी वो देख लो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बेटा कॉपी के अंदर, वहाँ पर देखेंगे, अपने रीड कर लेते हैं इसको। वेस्पर थ्योरी इज एबल टू प्रिडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कह रहा है जो वेस्पर थ्योरी थी ना बेटा, वो एबल थी प्रिडिक्ट करने के बारे में, किसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकती थी वो, किसको, ज्योमेट्री ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा, उनकी ज्योमेट्री को बेटा प्रिडिक्ट कर सकते थे हम, किसकी सहायता से, वेस्पर थ्योरी की सहायता से। स्पेशली इन द कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, किसके कंपाउंड, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्यूरेटली पी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड थे बेटा, उनके कंपाउंड को हम बेटा एक्यूरेटली मेजर कर सकते थे वेस्पर थ्योरी को। इट इज़ आल्सो क्वाइट सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री क्वाइट एक्यूरेटली इवन व्हेन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्मॉल। ये कह रहा है कि यह भी हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल था डिटरमाइन करने के लिए ज्योमेट्री को, मतलब डिटरमाइन कर सकते थे हम ज्योमेट्री किसकी, वैन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल स्ट्रक्चर इज वेरी स्मॉल। ये कह रहे हैं कि जब हमारा जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी डिफरेंस था, वो पॉसिबल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल था, मतलब कम था, तो बेटा वहाँ पर भी हमें वो डिटरमाइन कर सकते थे ज्योमेट्री किसकी सहायता से, वेस्पर थ्योरी की सहायता से। The theoretical basis of Vesper theory regarding the effect of electron pair repulsion is on one molecular shape is not clear। ये कह रहा है कि जो थ्योरेटिकल बेस था, जो थ्योरेटिकल बेस जो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल बेस बेटा ये होता है। ये कह रहा है कि थ्योरेटिकल बेस था वेस्पर थ्योरी का रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑन मोलिकुलर शेप के अंदर, वो बेटा हमारा क्लियर नहीं था। जो इफेक्ट था हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं
उनकी वजह से जो अपना रिपल्सन हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, जो उसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल की शेप में जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर हमारा क्या इफेक्ट था वो हमारा बड़ा क्लियर नहीं था। और कंटिन्यू टू बी सब्जेक्टेड टू डबल एंड डाउट एंड डिस्कशन, ये बेटा आज तक इसका ऊपर डाउट है बेटा वो चल रहा है और इसके ऊपर जो क्या बोलें इसका डिस्कशन है वो कंटिन्यू है बेटा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद बेटा हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, AB3 AB4 यहाँ पर टेबल बेटा यहाँ पर दिया गया है, ये देखो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हम कौन सी सबसे पहले दिया गया है हमारा मॉलिक्यूल की टाइप है बेटा AB। सबसे पहले हम बात करेंगे AB के बारे में। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे एक हमारे जो क्या बोलेंगे उसको मॉलिक्यूल के टाइप, बोलो कि AB टाइप का हमारा कोई मॉलिक्यूल है, AB टाइप है मतलब A अपना सेंट्रल एटम उसका, सभी के अंदर बेटा A अपना सेंट्रल एटम रहेगा, याद रखना हमें, ये अपना क्या रहेगा सेंट्रल एटम रहेगा और B अपना क्या रहेगा एडजेसेंट एटम वाला। एडजेसेंट एटम का मतलब जो चारों तरफ प्रेजेंट हो। जैसे अमोनिया के केस में ले लो, मैंने अमोनिया मेरा एग्जांपल लिया मैंने, तो जो A है ना मेरा, वो A मेरा नाइट्रोजन है और B अपना H3 है। ये हमारे एटम बेटा कितने भी हो सकते हैं, जितना यहाँ पर नंबर होगा 2 3 4 5 6 जो भी एटम होगा उतने बेटा हमारे एटम प्रेजेंट होंगे इसके चारों तरफ। सबसे पहले मैं बात करूँगा AB की बेटा, तो कह रहा है कि हमें बेटा अरेंजमेंट एक तरह से हमें ऐसे करने हैं जहाँ पर AB नहीं होगा बेटा, AB का हमारा कोई मॉलिक्यूल है वो बेटा नॉर्मली वो पॉसिबल नहीं है। AB के मॉलिक्यूल जो हमारे होंगे ना वो नॉर्मली हम लेते हैं कि HCl हो गया या फिर क्या बोलेंगे इसको HBr हो गया या HF हो गया। इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पर हमारा डिस्कशन रहेगा। ओके स्टूडेंट, हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे AB2 के बारे में। तो ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्री के अंदर हमें लोन पेयर को इंक्लूड करना है बेटा, और शेप के अंदर हमें लोन पेयर को इंक्लूड बेटा नहीं करना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल। हमें कह रहा है कि कोई भी बेटा एटम का जो अरेंजमेंट करेंगे ना वो हमें ऐसे करना है कि उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो। रिपल्सन कम से कम हो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड एंगल मेरा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए उन एटम्स के बीच के अंदर। अगर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा बेटा तो वहाँ पर रिपल्सन अपना ऑटोमेटिक अपना क्या हो जाएगा, सबसे कम रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे AB2 के बारे में। देखते हैं हम AB2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो AB2 के अंदर देखो कि AB मतलब A बेटा हमारा सेंट्रल एटम है। उसके बाद कह रहा है कि B को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि वहाँ पर रिपल्सन कम से कम हो। तो कह रहा है ये अरेंजमेंट बेटा पॉसिबल यही है कि उनके बीच में 180 का एंगल प्रेजेंट हो, मतलब एक दूसरे के वो बिल्कुल क्या हो, लीनियर हो, मतलब सीधा प्रेजेंट हो। वो उसकी जो लीनियर बेटा यहाँ पर होगी अपनी ज्योमेट्री। बेटा इनको रट्टे मारो, समझो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, ये याद करने पड़ेंगे बेटा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, AB2 टाइप के एग्जाम्पल करेंगे हम BeCl2। देखो AB2 बेटा A अपना B हो गया, मतलब बेरिलियम हो गया A अपना, और B2 मतलब Cl2 कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। उसके बाद देखो AB3, सेम कंडीशन यहाँ रखनी है बेटा। A को हमें सेंटर में रखेंगे, सेंटर में रखने की बात क्या है, 3 हमारे एटम है बेटा उनको अरेंज करना है हमें, और बेटा 3 एटम की अरेंजमेंट है वो ऐसे करनी है जहाँ पर रिपल्सन कम से कम हो। ये बेटा हमारा पॉसिबल ये होगा कि जब हमारा उनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 हो। 120 हो बेटा। शेप देखो कैसे दिखाई दे रही है, शेप बेटा दिखाई दे रही है हमें ट्राइंगुलर शेप दिखाई दे रही है। और उसके साथ बेटा प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब सिंगल प्लेन के अंदर बेटा ये ऐसे जो हमारा हाथ है, जैसे ये मेरा प्रेजेंट हाथ, इसके ऊपर बेटा ऐसे ही प्रेजेंट है, ये जैसे मेरा हाथ ऊपर रखा है ये ऐसे बेटा प्रेजेंट है। इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी बेटा, वो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी अपनी ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होगा इसका BF3। याद रखना बेटा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BF3। अगला देखते हैं, अगला आता है बेटा अपना AB4। अगला क्या बताया, AB4। अब कह रहा है कि AB4 को बेटा हमें इस तरह से अरेंज करना है कि वहाँ पर अपनी रिपल्सन जो है वो मिनिमम। तो बेटा ये हमारा पॉसिबल होता है कब, जब हमारा एक दूसरे की वो टेट्राहेड्रल प्रेजेंट हो। तो बेटा ये मेरा हाथ की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, देखो
हाथ की पोजीशन देखो, ये कह रहा है कि मेरा जो देखो एक मिनट रुकना। हाँ ये देखो बेटा, ऐसा कुछ मेरा हाथ जो है ना ये ऊपर वाला, देखो ये दोनों एक दूसरे के हमें दिखाई दे रहे हैं, ये 90 डिग्री के ऊपर है, परंतु बेटा ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये अपना 109 डिग्री टेम्परेचर, मतलब जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड एंगल, वो 108 के 109 के लगभग होता है, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टाइप में होते हैं। तो सभी एक दूसरे के ऐसे प्रेजेंट होते हैं बेटा एक दूसरे के, ये कि ये दो हमारे प्लेन के अंदर होंगे। मान के चलो कि ये दो मेरे ऊपर वाले ना ये प्लेन में है, और ये जो दो एटम है वो ऐसे मान के चलो कि ये मेरा देखो यहाँ पर, ये देखो बेटा ऐसे, ये दो मान लो, ये मेरी जो दो उंगली है ये मेरे प्लेन के अंदर है, ये मेरा अबोव द सरफेस है, ये मेरा नीचे है। ठीक है, ऐसा जो अरेंजमेंट हमारा होगा ना, वो हमारा अरेंजमेंट शो करेगा किसको, टेट्राहेड्रल को बेटा, किसको, टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब होता है एक तरह से हैंड बोलेंगे एक तरह से इसको। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें काउंट करना है AB4, तो कह रहा है कि AB4 को काउंट करने का तरीका बेटा यही है कि 2 को हम लेके चले प्लेन के अंदर, 2 हमारे प्लेन के अंदर होंगे, एक हमारी जो सरफेस होगी वो अबोव द प्लेन, मतलब ये प्लेन ये थी इससे ऊपर उठी हुई, जैसे मेरा तरफ हाथ आ रहा है इसकी तरफ, और एक होगा बेटा मेरा नीचे की तरफ, ये होगा बेटा टेट्राहेड्रल। इसके जो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। एग्जांपल देखो CH4NH4 प्लस, क्या है बेटा NH4 प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, अगर चौथा बॉन्ड बनाएगा ये तो अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा इसको, लोन पेयर डोनेट करने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आई होप बेटा AB4 क्लियर हुआ होगा। AB5 देखो, AB5 के अंदर बेटा दिया गया सेम टू सेम, AB5 के अंदर हमें क्या रहा है कि बेटा AB5 को हमें ऐसे अरेंज करना है कि जहाँ पर रिपल्सन कम हो, तो बेटा रिपल्सन ऐसी पॉसिबल यही है कि जब हमारा ऐसे प्रेजेंट हो, ऐसे मतलब ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल है ना, ये होता है 1, ये जो है बेटा ये ऊपर वाले ये हमारे सरफेस के एक ऊपर है, मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि एक हमारा यहाँ ऊपर यहाँ पर है वो एक सरफेस, मान लो कि यहाँ पर मेरा पेन टिका हुआ है, ये मेरा मान लो कि एटम है मेरा, ये इसके ऊपर मेरा एक ये ऊपर वाला ये वहाँ पर एक हमारा एटम प्रेजेंट है, एक बेटा इसके हाथ के नीचे प्रेजेंट है जो मैं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेटा इसको टिल्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे नीचे बड़ा हमें दिखाई दे रहा हो। ये B बेटा हमारे ये 5 हो जाएंगे, ये हमारे P, ये कहता है जो एंगल है ना बेटा ये वाला जो एंगल है ये 120 का होता है, और सरफेस के साथ में जो एंगल ये वाला होता है ये होता है बेटा 90 डिग्री का। इसकी जो शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है बेटा, वो होती है अपनी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसी क्या होगी, ये ज्योमेट्री होगी बेटा, इसको याद रखना है। एग्जाम्पल इसका सबसे इंपॉर्टेंट है PCl5, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम्पल इसका यही है। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा एक AB6 है, AB6 इसकी हम बात करेंगे। इसका बेटा जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरह से होगा, देखो 2 ऊपर नीचे होंगे, ये 4 हमारे प्लेन के अंदर होंगे बेटा, ये चारों चलो प्लेन के अंदर है, ये ऊपर है, ये अपना नीचे है। इसको ऊपर वाले को मैं मान लो कि डॉटेड लाइन से मतलब सॉलिड लाइन से शो कर रहा हूँ, तो इसको हम बेटा डॉटेड लाइन से हम शो कर सकते हैं, B। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब बेटा वैसे तो 8 होता है, परंतु ऑक्टाहेड्रल का मतलब यहाँ पर ऑक्टा का मतलब 8 नहीं होगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि 6 हमारे एटम प्रेजेंट है उसके अंदर। एग्जाम्पल है बेटा SF6। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। ये थे बेटा हमारे किसके बारे में, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें दिखाया गया। उसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखते हैं बेटा। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल की टाइप है बेटा, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किस टाइप का, मान ले ई जो यहाँ पर दिखाया गया है बेटा, ये ई का मतलब है कि यहाँ पर लोन पेयर की बात कर रहा है, कि यहाँ पर बेटा हमारा है लोन पेयर की हम डिस्कशन करेंगे किसके अंदर, AB5 ई के अंदर। ये कह रहा है कि ए अपना सेंट्रल एटम है, B 2 एटम प्रेजेंट है, उसके साथ एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या रहा है कि बॉन्डिंग पेयर अपने होंगे 2। देखो बेटा बॉन्डिंग पेयर मतलब कितने बॉन्ड की बात कर रहा है, और लोन पेयर कितने हैं 1। बॉन्डिंग पेयर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर बेटा 2 है, लोन पेयर अपना दिया गया 1। अरेंजमेंट देखो बेटा ऐसे होगा,
ये अरेंजमेंट इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। शेप के अंदर मैंने क्या बोला था बेटा, शेप के अंदर हमें लोन पेयर को काउंट नहीं करना है बेटा, शेप के अंदर लोन पेयर को काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ऊपर वाले को भूल जाओ बेटा, इसको ये देखो ये बेटा मुड़ा हुआ है, मतलब इसको बोलेंगे बैंट शेप। क्या बोलेंगे इसको, बैंट शेप। एग्जाम्पल देखो SO2, O2 और H2O भी ले सकते हैं बेटा, H2O का एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। H2O पर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि H2O की जो ज्योमेट्री होती है ना बेटा वो थोड़ी अलग होती है। उसके बाद देखो AB3E मतलब 3 बॉन्ड पेयर है बेटा, एक अपना क्या है लोन पेयर। बेटा यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि कितने अपने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 3 बॉन्ड पेयर अपना एक लोन पेयर, मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को बेटा रुको लो, लगवाने के बाद में अपना क्या बच रहा है, तो वो बच रहा है बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब 3 कोने है बेटा और पिरामिड बन रहा है, मतलब एक तरह से मान के चलो कि पिरामिड हमारा बन रहा है। पिरामिड के बारे में आपको आई होप बेटा पता होगा, पिरामिड हमारा बन रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसकी बेटा जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया। उसी प्रकार बेटा आगे देखो, उसी प्रकार आगे है AB2E2 मतलब 2 लोन पेयर की बात कर रहा है। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, मतलब इसके अंदर बेटा आएगा हमारा टेट्राहेड्रल। 4 का मतलब होता है बेटा टेट्राहेड्रल की बात करेंगे हम। 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर बेंट रहेगा, देखो बेंट बेटा ट्राइगोनल प्लेनर में भी ये शेप है बेंट, और हमारा जो टेट्राहेड्रल है बेटा उसके अंदर भी बड़ा बेंट है। इसका एग्जांपल बेटा वाटर रहेगा, क्योंकि बेटा बताया आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के बाद में भी, मतलब ये हाइड्रोजन तो बेटा 2 होती है, उसके साथ साथ में 2 लोन पेयर और भी प्रेजेंट होते हैं अपने। उसके बाद देखो, उसके बाद ये AB4E मतलब हम बात करेंगे 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर बेटा, ये होगी अपनी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, शीशा शेप होती है बेटा। शीशा मतलब देखा आपने वो झूला होता है, एक तरफ ऊपर नीचे झूलने का वाला झूला होता है, जो वो अपना इस टाइप की हमारी बेटा शेप होती है। ये मान के चलो कि अपना जो A है बेटा वो सेंटर पॉइंट है और उसके ऊपर झूला है अपना, वो ऐसे देखियो कि मान लो ये बड़ा सेंटर पॉइंट अपना ये, और इसके ऊपर झूला है बेटा वो ऐसे ऊपर नीचे बड़ा जो शीशा झूला होता है वो हमारा क्या कर रहा है, जैसे झूलते नहीं हम ऐसे, वो वाला झूला बेटा ऐसे दिखाई दे रहा है। इसलिए उसका जो शेप है बेटा वो शीशा बन गई है। ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और एग्जांपल देखो बेटा SO4, इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर के ऊपर बेटा यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगला देखो AB3E2 मतलब ये हुआ 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसका बेटा फिर जो ज्योमेट्री है वो सेम रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टी शेप दिखाई दे रहा है बेटा, टी शेप में क्या बोला गया कि लोन पेयर को काउंट नहीं करना बेटा। लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो क्या हुआ, इसको हम लगो लेंगे, लगोने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे बेटा। छुपाने के बाद क्या करेंगे, इसकी शेप देखो बेटा, अब देखो ये इसकी शेप देखो, टी दिखाई दे रही है ना, इसलिए इसको हम टी शेप बोलते हैं बेटा। तो टी शेप हो गया। एग्जाम्पल इसका बेटा ClF4, क्लोरीन के पास बेटा हमारे प्रेजेंट होते हैं ClF4 नहीं, ClF3 है। क्लोरीन के पास बेटा यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं 2 लोन पेयर। उसके बाद देखो उसके बाद में आता बेटा अपना AB5E मतलब 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। ये देखो ऑक्टाहेड्रल बेटा इसकी शेप हो जाए, मतलब ज्योमेट्री हो जाएगी, शेप हो जाएगी इसकी बेटा स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर को छुपाओ बेटा, छुपाने के बाद देखो एक स्क्वायर बन रहा है, चारों को जोड़ रहे हैं तो स्क्वायर बन रहा है, और उसके ऊपर हमारा ये B पर जाना, इसका मतलब है ये हमारा B पिरामिड की तरह काम करेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, BrF5 ब्रोमीन के ऊपर बेटा 5 मेरे फ्लोरीन एटम अटैच है, और उसके साथ में क्या आएगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। AB4E2 इसका मतलब 4 और 2 की बात कर रहा है, इसकी बेटा फिर हम 2 लोन पेयर है, तो इसका बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। पर यहाँ पर जो शेप होगी ना बेटा, शेप के अंदर मैंने क्या बोला है, शेप के अंदर बेटा लोन पेयर काउंट नहीं करना है, तो शेप हो जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर, मतलब स्क्वायर बनेगा एक तरह से। दोनों लोन पेयर को बेटा छुपा लो, छुपाने के बाद देखो चारों लाइन को बेटा ऐड करोगे, जोड़ोगे, आप स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हम बोलते हैं स्क्वायर। और प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, प्लेनर हो जाएगा। मॉलिक्यूल देखो एग्जांपल HCF4, ये देखो बेटा
इसके अंदर बेटा डिटेल के अंदर दिया गया है कि हमारा कैसा कैसा शेप होगा किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का। यहाँ पर देखो AB2E, ये देखो SO2 और SO2 की बेटा शेप देखो यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका बैंड, शेप क्या हो जाएगी इसकी, बैंड अपनी शेप हो जाएगी। और उसके बाद में क्या दिया है, ये बेटा रीजन फॉर शेप एक्वायर करने का रीजन बेटा यहाँ पर दिया गया है कि ये शेप एक्वायर कैसे कर रहा है। अब देखो ये शेप एक्वायर बेटा ऐसे करेगा, देखो कि बेटा यहाँ पर है ना, ये लोन पेयर है, वो लोन पेयर बेटा डबल बॉन्ड के साथ रिपल्सन करेगा। और रिपल्सन बेटा इतनी रहती है कि ये हमारा 120 से भी इसकी बेटा जो हमारा वो है ना, क्या बोले इसका बॉन्ड एंगल है, वो 120 से भी हमारा कम यहाँ पर शो कर रहा है। किसके अंदर, SO2 के अंदर। यहाँ पर रीजन दिया हुआ है देखो, द शेप शुड बी हैव ट्राइंगुलर प्लेनर बट एक्चुअली इट फाउंड टू बी, ये कह रहा है कि शेप बेटा इसकी कैसी होनी चाहिए, ट्राइंगुलर प्लेनर होनी चाहिए ना, परंतु ये फाउंड हमारा बैंड और वी शेप हमें मिल रहा है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से क्या हमारा कि हमारे जो है वो उनके बीच में जो गैप है ना वो हमारा बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से हमारा जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा 120 से 119 के ऊपर। AB3 ये बात करा बेटा अमोनिया की। अब अमोनिया के अंदर देखो बेटा, अमोनिया के अंदर दिया गया है शेप इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप क्या है इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है इन प्लेस ऑफ लोन पेयर शेप वुड बी हैव, ये कह रहा है कि बेटा यहाँ पर अपनी जो शेप है ना वो अपनी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, पर टेट्राहेड्रल है नहीं। बट वंस देखिए टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमारा एक लोन पेयर प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या है, उसका क्या बोलेंगे उसको, लोन पेयर प्रेजेंट एंड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। LBBP का मतलब होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन विच इज़ मोर देन द बॉन्ड पेयर एंड एंगल बिटवीन, ये करेगी ये होना चाहिए बेटा। देखो चार हमारे सिस्टम में चार इधर से प्रेजेंट है, होना चाहिए अपना क्या है टेट्राहेड्रल, पर टेट्राहेड्रल नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट है ट्राइगोनल पिरामिडल के अंदर। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल है बेटा, वो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109.5, उससे हमारा बेटा कम हो जाता है इसका 107। क्यों, क्योंकि बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल कम हो गया यहाँ पर ये। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल शेप देखो बेटा, अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर बेटा टेट्राहेड्रल इसकी शेप होनी चाहिए, शेप इसकी बेंट है, होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, पर टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बेटा लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से हमारा क्या होगा, इसकी जो हमारा दोनों ये एंगल बने, दो बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में बेटा जो एंगल है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा, कम कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या अपना ये देखो शेप शुड भी कह रहे हैं, शेप हमारा टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, परंतु ये कह रहा है कि ऑल बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर हमारे गए हैं डिस्टोर्टेड, मतलब डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, इसको हम बोलते हैं ना डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसकी वजह से क्या हमारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से हमारा जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 104 पे हो जाता है हमारा, किससे 109 से बेटा होकर के 104 के ऊपर हमारा बॉन्ड एंगल इसका शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद बेटा देखो बेटा AB4E देखो, मतलब चार बॉन्ड है, एक अपना लोन पेयर है, सेम कंडीशन यहाँ पर दी गई है, सेम कंडीशन भी बेटा यहाँ पर दी गया है। यहाँ पर बेटा पॉसिबल देखो, यहाँ पर पॉसिबल ही देखो, यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर देखो बेटा, यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया गया है कि मोर स्टेबल मेरा ये वाला दिया गया है। क्यों, देखो यहाँ पर बेटा ये मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में ये ऊपर वाला ये है जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऊपर से पे, इसके बीच में जो बेटा एंगल होता है ना, ये एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है, और परंतु ये करेगी अगर यहाँ पर अगर प्रेजेंट होता है ना तो यहाँ पर होता है अपना 120 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर बेटा तुम सोच कर देखो कि रिपल्सन कहाँ पर ज़्यादा होगा, 90 डिग्री में रिपल्सन होगा या 120 पे होगा, तो रिपल्सन बेटा 90 डिग्री पे ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या अपना है ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, ये वाला लोन पेयर इक्वेटोरियल बोलते हैं बेटा इसको हम, ये होता है अपना इक्वेटोरियल, जो तीन पोजीशन है इक्वेटोरियल है, और जो अपना ऊपर नीचे बेटा इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सियल पोजीशन। आई होप बेटा समझ में आया होगा कि ये हमारा मोस्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू इसके सेम कंडीशन यहाँ पर दी गई है बेटा, सेम कंडीशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर बेटा आप बताओगे कि किसके अंदर रिपल्सन ज़्यादा होगी, ये बेटा आपका काम है कि रिपल्सन यहाँ पर किसके अंदर ज़्यादा होगी या किसके अंदर कम होगी। ओके बेटा, ये थी अपनी वेस्पर थ्योरी, क्या बोलें इसको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके बेटा, आगे हमारे रहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।